बिहार एक अच्छा एग्जाम्पल पेश करेगा और एक 35 साल का लड़का अगर मुख्यमंत्री बनता है तो इससे देश के 60% जो युवा हैं उनका भी हौसला बढ़ेगा, उनको भी अपने अंदर और कॉन्फिडेंस उनको मिलेगा इन्हीं गिवन डे। और मुझे लगता है तेजस्वी जी ने इस बात को समझा है और इस पर काम भी करके दिखाया है। उन्होंने 10 लाख नौकरी का वादा किया, जबकि वो सरकार में नहीं आए, मात्र 17 महीने के लिए आए, लेकिन तब भी 5 लाख नौकरी देने का उन्होंने काम किया। तो अब बिहार के लोगों में एक कॉन्फिडेंस है, एक भरोसा है कि आज का युवा जो वादे करता है, जो बातें करता है, वो पूरा भी करता है, झूठ नहीं बोलता है, फरेब नहीं करता है। और तेजस्वी जी पर पूरे लोगों का, बिहार के समस्त लोगों का भरोसा है और हमें उम्मीद है कि तेजस्वी जी जो भी घोषणाएं कर रहे हैं, जो भी वादे कर रहे हैं, उसे वो ज़रूर पूरा करेंगे। बिहार जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। बिहार के विधानसभा की चुनाव की तैयारियां अभी थोड़ा सा समय है, मगर फिर भी हम लोग 20वीं विधानसभा क्षेत्र में हैं और मधुबनी में मौजूद है। आसिफ साहब मौजूद है और राजद के यूथ के जनरल सेक्रेटरी है, और साथ ही साथ जो है हो सकता है कि इस विधानसभा से जो है राजद के प्रत्याशी भी बने, विधायक प्रत्याशी डॉक्टर फैयाज साहब के सपुत्र है, और लगातार क्षेत्र में जो है अपने काम को गिनवा रहे, लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि लंदन से पढ़ के आए, मगर इनका कास्ट सेंसस पर क्या विचार है और किस तरह से ये सरकार की इस ऐलान को देखते हैं। आसिफ भाई, सबसे पहले चीज़, कास्ट सेंसस क्या 2025 के भारत में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये बात आपकी सही है, लेकिन कास्ट सेंसस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये कहने के लिए मैं आपके लिए पर्याप्त नहीं हूँ। आई एम नॉट द राइट पर्सन। बट मेरा इतना ज़रूर मानना है कि हमारे समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, दबा कुचला वर्ग है, जो हज़ारों सालों से दबा कुचला है, उनको आवाज़ मिलनी चाहिए, उनको विकास उनके समाज तक पहुंचना चाहिए, उनके बच्चों तक पहुंचना चाहिए, उन्हें बेहतर एजुकेशन, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए। और अगर कास्ट सेंसस करने से ये सब हो सकता है तो मेरा मानना है ये सही चीज़ है आज के दौर में। तेजस्वी यादव, राहुल जी, जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं वो लगातार कह रहे थे कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, और तेजस्वी जी ने कहा कि ये हमारी बड़ी जीत है। नहीं, बिल्कुल, मैं आपसे कहूँगा ये बात राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी पिछले कई सालों से ये मांग भारत सरकार से करते आ रहे हैं, और मुझे लगता है उनके ही दबाव में आकर भारत सरकार को ये कदम उठाना पड़ा है, और इस कदम का हम सब स्वागत करते हैं। क्या लगता है कि ये कास्ट सेंसस होने के बाद जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको नौकरी में, सरकारी विभागों में क्या अगर अच्छी जो है भागीदारी मिलेगी तो वो बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ेंगे? देखिए, वो हमारे देश का एक बहुत बड़ा परसेंटेज है पॉपुलेशन का जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, तो अगर उनकी तरक्की होगी तो ओवरऑल हमारे देश की भी तरक्की को बहुत तेज़ी मिलेगी। विधानसभा चुनाव है सर पे, तेजस्वी यादव के लिए बहुत सारे लोग कोशिश में, आप लोग चूँकि राजद के कार्यकर्ता हैं तो आप लोग भी चाहते हैं कि तेजस्वी जी बने, तो क्या मतलब 2024 में नीतीश कुमार, 25 में नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, तेजस्वी जी होंगे? देखिए, मेरा मानना है, मैं आपको एक डेटा भी आपसे साझा कर लूँ। आज हमारे देश की 60% आबादी युवा है, और अगर आज के दौर में भी युवा को एक राज्य को चलाने की कमान नहीं मिलेगी, एक राज्य को नई दिशा दिखाने की कमान नहीं मिलेगी, तो आप बताइए कब मिलेगी? तो ये एक अच्छा समय है, और बिहार ने हमेशा देश की राजनीति को रास्ता दिखाने का काम किया है, चाहे वो महात्मा गांधी जी के आंदोलन के थ्रू हो या जेपी के आंदोलन के थ्रू हो। हमेशा बिहार ने देश की राजनीति को एक नई दशा, एक नई दिशा दी है, और मुझे लगता है ये भी आज की युवा पीढ़ी को आगे ले जाने के लिए, उनके कंधों पे जिम्मेदारी डालने के लिए बिहार एक अच्छा एग्जाम्पल पेश करेगा। और एक 35 साल का लड़का अगर मुख्यमंत्री बनता है तो इससे देश के 60% जो युवा हैं उनका भी हौसला बढ़ेगा, उनको भी अपने अंदर और कॉन्फिडेंस उनको मिलेगा। अच्छा, तो तेजस्वी यादव 35 साल के युवा है, मगर बिहार का जो अभी फ़िलहाल का जो समीकरण है उसमें क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव चला पाएंगे बेहतर? क्योंकि नौकरी बड़ा मुद्दा है, और 13 महीने के सरकार में उन्होंने 5 लाख नौकरियां नीतीश जी के साथ ही मिलकर दिया। तो क्या लग रहा है कि नौकरी जो सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए, उसको बेहतर तरीके से तेजस्वी यादव ले पाएंगे? देखिए, युवाओं का दुख, युवाओं के चैलेंजेस एक युवा बेहतर समझ सकता है एनी गिवन डे, और मुझे लगता है तेजस्वी जी ने इस बात को समझा है और इस पर काम भी करके दिखाया है। उन्होंने 10 लाख नौकरी का वादा किया, जबकि वो सरकार में नहीं आए, मात्र 17 महीने के लिए आए, लेकिन तब भी 5 लाख नौकरी देने का उन्होंने काम किया। तो अब बिहार के लोगों में एक कॉन्फिडेंस है, एक भरोसा है कि आज का युवा जो वादे करता है, जो बातें करता है, वो पूरा भी करता है, झूठ नहीं बोलता है, फरेब नहीं करता है। और तेजस्वी जी पर
पूरे लोगों का, बिहार के समस्त लोगों का भरोसा है और हमें उम्मीद है कि तेजस्वी जी जो भी घोषणाएं कर रहे हैं, जो भी वादे कर रहे हैं, उसे वो ज़रूर पूरा करेंगे। बिहार के युवाओं की सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है फिलहाल के वर्तमान के सिचुएशन? चैलेंजेस अगर मैं आपको गिनवाने बैठूं तो एक लंबी लिस्ट बन जाएगी, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करें। 100 चैलेंजेस हैं, लेकिन हमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना होगा। जैसे मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी प्रायोरिटी अगर हमारी कुछ होनी चाहिए, वो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। सिर्फ एजुकेशन देने से नहीं होगा काम, क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। हमारे युवाओं को नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। बिहार में इंडस्ट्रीज सेटअप होनी चाहिए, नए नए इंस्टीट्यूशन सेटअप होने चाहिए। और हमारी जो महिलाएं हैं, उनकी जो आज बुरी हालत है क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, उनके लिए घर चलाना मुश्किल है, तो हमारे नेता ने ये भी घोषणा किया है कि वो सालाना 30,000 रुपये हर महिला को देंगे सरकार में आने के बाद, जिससे उन्हें महंगाई से लड़ने में मदद मिलेगी, अपना घर चलाना, बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे एक आखिरी बात, जैसे उन्होंने कहा कि सिलेंडर 500 200 यूनिट फ्री बिजली, तो ये सब संभव है क्योंकि बिहार का रेवेन्यू मॉडल बहुत अच्छा नहीं है। देखिए, अगर विल पावर हो, इच्छा शक्ति हो, तो कुछ भी संभव है। और मेरा मानना है अगर नए लोग आएंगे, नई पीढ़ी के लोग आएंगे, नई सोच के साथ आएंगे और इसको करके ज़रूर दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। तो आसिफ जी से बातचीत हो रही थी, जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।